गोस्वामी जी ने बालकांड के मंगलाचरण में तृतीय श्लोक में गुरु के रूप में भगवान शंकर का वंदन किया है। उन्होंने लिखा है कि वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाहर्तो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। यहाँ पर गुरु की उन्होंने दो विशेषता बताया है। पहला, गुरु अखंड बोध से युक्त होना चाहिए और दूसरा, उनमें उदारता होनी चाहिए। जो अपूर्ण चंद्र है, जो दुर्गुणों से युक्त चंद्र है, जिनमें अभी कई प्रकार की कमी है, वह टेढ़ा है, उसे भी उद्धार करने की जो योग्यता है, जो उदारता है, वह गुरु के सबसे बड़ी विशेषता होनी चाहिए। और कहाँ उन्होंने चंद्रमा को रखा? ललाट पर, यानी उनका उद्धार कर दिया, उनको वंदनीय बना दिया, उनको महनीय बना दिया। ये गुरु की विशिष्टता होती है। और दूसरा, गुरु बोध से युक्त हो, अर्थात वो वास्तविकता को, सत्य को समझ सके और अपने जो शिष्य हैं, अपने जो भक्त हैं, उनको यह बता सकें कि भगवान क्या है सो और जगत की सच्चाई क्या है सो। भगवान शंकर भगवान के विषय में अगर देखें तो माता जगत जननी गिरिराज कुमारी बताती हैं कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना आन जीव पामर क्या जाना। तो यहाँ पर हम देखते हैं त्रिभुवन के गुरुदेव हैं भगवान शंकर। भगवान शंकर जो हैं सो गुरु हैं और इस रूप में उनकी वंदना की गई है। तुलसीदास जी बताते हैं कि भगवान गौरी शंकर की कृपा से ही मेरे जैसे मतिमंद तुलसीदास को भी वंदनीय बनाने में, जगत प्रसिद्ध बनाने में भगवान शंकर की भूमिका रहे। और उसी तरह से सभी गुरु अपूर्ण व्यक्ति, दुर्गुण से युक्त व्यक्तियों को भी वंदनीय बनाने की योग्यता रखते हैं। तो यहाँ पर गुरुदेव भगवान की वंदना की गई है। अब चतुर्थ श्लोक में अगर देखें, सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वरो कपीश्वरो। यहाँ आदि कवि वाल्मीकि के और भक्ति मार्ग के आचार्य श्री हनुमान जी महाराज के वंदना की गई है। कपीश्वरौ कवीश्वरौ। तो यहाँ पर हम देखते हैं सीताराम गुणग्राम, सीताराम के जो गुणग्राम रूपी जंगल है उसमें विहार करने वाले दो महत्वपूर्ण, एक भाषा विज्ञान के आचार्य वाल्मीकि और दूसरा भक्ति मार्ग के आचार्य महिम श्री हनुमान जी महाराज के यहाँ पर वंदना की गई है। और याद करेंगे हम लोग, देखेंगे कि श्री हनुमान जी तोता बन करके तुलसीदास जी को भगवान के दर्शन करवाए थे। और ये जो वाल्मीकि हैं वो राम गुणग्राम रूपी जो जंगल है उसमें कोयल बन करके उन्होंने हम लोगों को इससे राम कथा से परिचित करवाया था। तो यहाँ हम देखते हैं श्री हनुमान जी और आदि कवि वाल्मीकि के वंदना की गई है। और 5वें श्लोक में जानकी माता वैदेही के किशोरी जी की वंदना की गई है। और इसमें श्री सीता जी की वंदना करते हुए गोस्वामी जी लिखते हैं, पहले हम लोग श्लोक देख लेते हैं। 5वां श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। उद्भव स्थित संहार कारणिम कलेश्वहारणिम सर्वश्रेय कलिंग सीतांग न तो हंग राम वल्लभाम। तो श्री सीता जी की वंदना जो की गई, इसमें मातृशक्ति की वंदना पहले यहाँ भी हम देखते हैं और श्री राम जी की वंदना इसके बाद 6ठे श्लोक में हुआ है। इसमें श्री सीता जी के वंदना में बताया गया उद्भव स्थित संहार कारणिम, उनके प्रभाव को बताया गया कि सीता जी का प्रभाव क्या है। तो सृष्टि के संदर्भ में यह उद्भव, उसके बाद पालन और संहार से जुड़ी हुई हैं और स्वयं नहीं कर रही हैं, ये करवाती हैं। उद्भव किससे? ब्रह्मानी से। पालन किससे? तो लक्ष्मी जी से। और संहार किससे? तो रुद्रानी से, भवानी से करवाती हैं। क्योंकि उद्भव स्थित संहार कारणिम, वो स्वयं नहीं कर रही हैं, करवा रही हैं। इनके दूसरी जो विशिष्टता है कलेशहारणिम, नाना प्रकार के जो संकट हैं या दुख हैं उसको हरण करने वाली। और तीसरा संपूर्ण ऐश्वर्य को देने वाली देवी श्री सीता जी को वंदन किया गया है। लेकिन गोस्वामी जी उनके प्रभाव के कारण श्री सीता जी की वंदना नहीं करते हैं।
उनके भाव के कारण करते हैं। और भाव यह है कि क्यों कि ये श्री रामचंद्र जी से जुड़ी हुई हैं। ये किनसे जुड़ी हुई हैं? श्री रामचंद्र जी से। इसलिए उन्होंने बताया सर्वश्रेय करेंगे सेतांग न तो हंग राम वल्लभाम। और इससे तुलसीदास जी बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं कि मुझे सब कुछ के बाद भी कौन हैं? तो पिता भी श्री रघुनाथ जी हैं, श्री राम जी हैं और माता जानकी जी हैं, सीता जी हैं। तो माता पिता के रूप में तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम और माता सीता जी को स्वीकार किया गया है। इसलिए न तो हंग राम वल्लभाम, भाव यहाँ पर जगत जननी के रूप में है और जगत पिता के रूप में श्री राम जी को उन्होंने पकड़ लिया है। तो इस तरह से हम देखते हैं तुलसीदास जी को स्नेह उन्हीं चीज़ों से है जिनका संबंध श्री राम से है। अगर विनय पत्रिकावली को देखें तो उसमें जो गणेश वंदना उन्होंने किया है तो उसमें भी अंत में कहा मांगत तुलसीदास कर जोड़े बसहि राम सिय मानस मोरे।